एक युवक ने 100 दिन में एक मुर्गी को पालने की चुनौती ली। इस दौरान उसे सभी सांसारिक सुख सुविधाएं देने का वादा किया और अंत में खुद उसे पकाकर खाने का निर्णय लिया। सब कुछ उस दिन से शुरू होता है जब चूजा अंडे से बाहर आता है। नवजात चूजा बहुत कमजोर होता है, लेकिन जब वह एक रात इंक्यूबेटर में बिताता है तो उसकी स्थिति में भारी बदलाव आ जाता है। लेकिन आखिरकार किस मुर्गी को चुनौती में शामिल करना चाहिए? युवक के लिए एक समय में निर्णय लेना मुश्किल था, इसलिए उसने एक भूल भुलैया बनाई ताकि चूजे स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकें। जो भी सबसे पहले अंत तक पहुंचेगा, युवक उसे चुनौती में शामिल करेगा। लेकिन जब युवक ने रास्ता खोला तो चूजे आगे बढ़ने के लिए उत्सुक नहीं थे। अंततः युवक को उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए बार बार खाना डालना पड़ा। इस दौरान कुछ चूजे गलत रास्ते पर चले गए, जबकि कुछ चूजे जल्दबाजी में थे और उन्होंने चुनौती की योग्यता खो दी। अंत में एक चूजा सबसे आगे निकल गया और सबसे पहले अंत तक पहुंच गया। वह सबसे भाग्यशाली चूजा बन गया। हम उसे छोटा सफेद कहेंगे। अगले दिन हल्की बारिश हुई। युवक ने छोटा सफेद के लिए एक छाता भी बनाया। इसके बाद के कुछ दिनों में छोटा सफेद ने अच्छी तरह से विकास किया और इस दौरान उसने एक छोटे भेड़ के साथ दोस्ती भी कर ली। 20वें दिन युवक ने उसे जापानी भोजन खिलाया। बेशक वही व्यंजन युवक ने भी खाया। आखिरकार उसे खाने के लिए बुलाया था तो खुद को भूखा नहीं रख सकता था। जापानी भोजन के प्रभाव के साथ अगले 20 दिनों में छोटा सफेद ने जैसे हवा में फुलाया हो काफी बढ़ गया। 40वें दिन युवक ने उसे कार में बिठाकर समुद्र तट पर ले गया और उसके साथ समुद्र में गया, जहां उन्होंने 2 लॉबस्टर पकड़े। ताजा पकाए गए लॉबस्टर और भोजन सूप छोटा सफेद की वृद्धि अपने 90% से अधिक समकक्षों को पीछे छोड़ दिया। अगले 10 दिनों में छोटा सफेद ने अपनी वृद्धि जारी रखी और वयस्कता का रूप लेने लगा। 50वें दिन युवक ने छोटा सफेद के लिए 50वें जन्मदिन के बहाने एक भव्य जन्मदिन समारोह आयोजित किया। शियाओबाई के सामने शेफ ने उसके लिए अंडे के साथ फ्राइड राइस बनाया, लेकिन छोटा सफेद को स्वाद लेकर खाते हुए देखकर ऐसा लगता है कि उसे अंडे से कोई परहेज नहीं है। अब छोटा सफेद का जीवन आधा बीत चुका है और इसके बाद के समय में इसके पंख और भी लंबे होते गए। युवक इसे फिर से नाई की दुकान पर ले गया, जहां टोनी मास्टर ने इसके बाल काटे। इस दौरान यह लगातार दीवार पर लगे टीवी को देखता रहा, जिसमें एक फुटबॉल मैच चल रहा था। लगता है कि इसे गेंद के खेलों में काफी दिलचस्पी है। इस प्रकार 70वें दिन युवक इसे रग्बी मैच के स्थल पर ले गया और कई खिलाड़ियों को छोटा सफेद के लिए स्वागत वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया, ताकि इसके जीवन में पहली बार रग्बी मैच देखने का जश्न मनाया जा सके। इस बिंदु तक इसका जीवन अपने 99% समकक्षों से आगे निकल चुका था, लेकिन फिर भी छोटा सफेद का जीवन अभी भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसे अब तक प्रेम का अनुभव नहीं हुआ है। इसलिए अगले 20 दिनों में युवक ने लगातार प्रयास किया, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर की बड़ी स्क्रीन पर इसके लिए एक मैट्रिमोनियल विज्ञापन भी दिया, लेकिन छोटा सफेद का प्यार फिर भी नहीं मिला। छोटा सफेद के जीवन की कमी को पूरा करने के लिए अगले कुछ दिनों में युवक ने न केवल इसके लिए एक शानदार थैंक्सगिविंग डिनर तैयार किया, बल्कि इसे एक निजी हेलीकॉप्टर भी किराए पर दिलवाया, ताकि यह आकाश में उड़ने का आनंद ले सके। लेकिन खुशी के पल हमेशा अल्पकालिक होते हैं और जल्द ही 100वां दिन आ गया। युवक इसे एक निजी सिनेमा में ले गया, जहां इसे अपने जीवन के 100 दिनों की छोटी छोटी यादें देखने को मिली। अब वह दिन आ गया है जब इसे इस दुनिया से विदा लेना है। युवक हालांकि बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन उसने अपने दुख को सहन करते हुए खुद ही इसे मसालेदार और मैरिनेट किया। अंत में जब यह एक भुनी हुई चिकन बन गई तो युवक ने भारी मन से एक टुकड़ा चखा, लेकिन तभी उसके पीछे अचानक एक परिचित छवि प्रकट हुई। असल में युवक ने एक चाल चली थी। उसने वास्तव में छोटे सफेद को नुकसान नहीं पहुंचाया था।